गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एनएम 5272 भर्ती 2024 में जो 14 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था, इसके रिजल्ट को लेकर। गाइज जैसा आप सभी को पता है, एक वीडियो हमने बनाया था और उस वीडियो में हमने क्या बताया था कि भैया 10 अगस्त 2000 अभियान है। किस लिए लखनऊ चलो अभियान है? एनएम 5272 रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट के संदर्भ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात करना है ताकि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो सके और हमारी भर्ती प्रक्रिया पे तेजी हो सके और हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल सके। इसी के संदर्भ में का वीडियो रहने वाला है और आज की वीडियो में हम क्लियर तरीके से आपसे यह बताएंगे कि भैया 10 अगस्त को आप आ रहे हो तो किस तरीके से आप आएंगे और कहां पे आएंगे और किस वक्त आएंगे और किस किस मुद्दे पे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करना है। ज़्यादा समय वो नहीं देते हैं, बस हमें कम समय में सही शब्द का इस्तेमाल करना है ताकि उससे माननीय स्वास्थ्य मंत्री प्रभावित हो सकें और हमारी समस्या को गंभीरता से लेके हमारी समस्या का समाधान कर सकें। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए, ये आपकी अपनी खुद की लड़ाई है। 10 अगस्त 2026 को आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इस मुहिम में और आएँ, सभी लोग आएँ एक तरफ से, चाहे आपके 10 नंबर हो, चाहे 5 नंबर हो, चाहे एक ही नंबर क्यों ना हो। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? एक ही नंबर वालों को क्यों बुला रहे हो आप? उनका तो सिलेक्शन होगा नहीं। सिलेक्शन नहीं होगा, बट भैया नई भर्ती, ये भर्ती कंप्लीट होगी ना 5272 की, तभी नई भर्ती आएगी। ऐसा है नहीं कि भैया अब आप एनएम का फॉर्म ही नहीं डालोगे तो आप आएंगे तभी तो ये भर्ती क्लियर होगी। तो इस भर्ती को क्लियर करवाने में आप सभी लोगों का योगदान होना चाहिए। जिस प्रकार से आपने पेपर दिया है उस प्रकार से आप सभी लोगों का योगदान होना चाहिए इस भर्ती को जल्द से जल्द क्लियर होने के लिए, ताकि क्लियर हो जाएगा तो नई भर्ती का रास्ता खुलेगा। अगर ये भर्ती अटकी रहेगी तो नई भर्तियों का, देखिए और भर्तियों का क्या रहता है कि वो तुरंत डाटा सब कलेक्ट हो जाता है, बट इसमें डाटा कलेक्ट नहीं हो पाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है। ठीक है, वो सीएमओ सही तरीके से चीज़ें नहीं दे पाते हैं। हम आपसे बोल रहे हैं कि भैया ये चीज़ें जैसे ही ज्वाइनिंग कंप्लीट होगी, ज्वाइनिंग की बात ही छोड़िए, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद डीवी जैसे होगा वैसे ही उनको सारा डाटा सीएमओ को पहुंच जाता है कि भैया इतने इतने आपके यहाँ एनएम का चयन हुआ है, इतने इतने लोगों को ज्वाइनिंग देना है। ये सारा डाटा पहुँचने के बाद फिर उनसे मांगा जाता है कि कितने भर्ती खाली हैं, वह आप उसका डाटा दीजिए। जैसे वो डाटा आता है आयोग को फिर अधियाचन भेज दिया जाता है। ये सारा चीज़ें प्रोसेस जल्दी हो जाता है, बट जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगा तब तक आगे का प्रोसेस नहीं क्लियर हो पाएगा। इसलिए हम आप सभी लोगों को बोलें कि 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 5 नंबर हो, 10 नंबर हो, कोई मैटर नहीं रखता है। आप सभी लोग आएँ ताकि ये भर्ती जल्द से जल्द क्लियर हो सके, जल्द से जल्द सभी बहनों को ज्वाइनिंग मिल सके और नई भर्ती का रास्ता खुल सके। नई भर्ती आएगा तो आपको भी एक रोज़गार मिलने का रास्ता दिखने लगेगा। क्योंकि अगर यदि 2026 में ही भर्ती दे देते हैं, मान लो कि सपोज दैट ये भर्ती अक्टूबर 2026 तक कंप्लीट कर देते हैं, ज्वाइनिंग देते हैं, तो चुनावी ईयर रहेगा तो भर्ती दे भी सकते हैं। भर्ती देंगे तो जल्द से जल्द एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाने की वो लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको अच्छे से पता है। और आप देख रहे हैं पिछले 6 महीने से आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी अब इतना डिले नहीं कर रहा है पेपर कंडक्ट करवाने में। ठीक है, पेपर जैसे ही भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है 2-3 महीने के भीतर पेपर भी कंडक्ट करवा ले रहा है। तो यदि आपकी भर्ती भी नवंबर में आ जाती है, इस भर्ती की ज्वाइनिंग होने के बाद नई भर्ती 3500-3000 के आसपास जारी कर दिया जाता है विभाग के द्वारा। ठीक है, तो भैया उसका पेपर भी जल्द से जल्द कंडक्ट आयोग करवा लेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग ये सोच के चलो कि हमारा कम नंबर, ये मत सोच के चलो कि हमारा कम नंबर है, हमें जाने से क्या फ़ायदा है। आपके जाने से फ़ायदा होगा, ये भर्ती कंप्लीट होगी तो आपकी नई भर्ती आएगी। ध्यान में रखना है एक चीज़, मैंने स्टेटमेंट 17,000 भर्ती के समय भी दिया था और इस समय भी एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। उस समय मैंने ये स्टेटमेंट दिया था कि भैया पहले 17,000 संविदा की भर्ती आ जाए, परमानेंट भर्ती लाने की जिम्मेदारी हमारी होगी, और हमने किया भी और
आया भी भर्ती। आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा, जिनको नहीं पता है भैया जाके वीडियो देख लो, पुराना वीडियो है। लोग टीचर भी बोले थे, जिन टीचर को मैं बोल रहा था कि 17,000 की भर्ती नहीं आ रही, इन पे काम करो, इन पे बात करो, तो क्या बोलते हैं, अरे भाई संविदा की भर्ती के चक्कर में क्यों पड़े हो यार। संविदा की आप स्टूडेंट खुद बोले थे कि सर संविदा की ही वीडियो क्यों बनाते हो। जैसे आज हमें बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एनएम 52-72 के अलावा आपके पास कोई और काम नहीं है क्या। उस समय भी लोग बोल रहे थे कि 17,000 भर्ती के अलावा आपके पास और कोई काम नहीं है क्या, परमानेंट की भर्ती पे बात करो, परमानेंट की वाली नहीं आ रही। तो मेरा एक ही स्टेटमेंट उस समय भी था कि भैया पहले हम 17,000 भर्ती का रिजल्ट निकलवाएंगे, 17,000 भर्ती का रिजल्ट आने के बाद हम परमानेंट भर्ती लाने की भी जिम्मेदारी लेते हैं। ये चीज़ हमने बोला था, आप लोगों ने देखा होगा। उसी प्रकार अब भी ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, एनएम 52-72 का ज्वाइनिंग होने दीजिए, नई भर्ती विदिन 2 मंथ में जारी करवाने का पूरा प्रयास हम करेंगे और नई भर्ती लेके रहेंगे। 3,3500 पद जो खाली है, ये हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप जहां तक बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, अकेले लड़ना होगा अकेले लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, बट इस भर्ती को क्लियर करवाने में आप सभी का सपोर्ट होना चाहिए। चाहे आपके 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 5 नंबर हो, चाहे पूरा का पूरा 100 नंबर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप ये मान के चलो कि भैया ये हमारी भर्ती है, हमने पेपर दिया, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द क्लियर हो पाए। भैया इस भर्ती का जल्द से जल्द क्लियर हो पाए। जो भी मुहिम हो रहा है, हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उस मुहिम में हम आगे आके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सबका भला सोचोगे तो खुद का भला होगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखना है। सबका भला सोचोगे तो खुद का भला होगा। आप सभी को हम बोलते हैं कल आप लोग पकड़ लेना गाड़ी, जो भी दूर के, मतलब कल मतलब 9 तारीख को शाम को पकड़ लेना। दूर वाले जो लोग भी हैं, जो लखनऊ के लोग हैं, तो आप भोर में पकड़ के पहुंच सकते हैं। 1-2 घंटे का रास्ता है, तो आप लोग सुबह 7 बजे भी 6 बजे भी पकड़ेंगे तो भी आप 8 बजे तक आ जाएंगे। और बहुत से लोग बाइक से भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनके लिए तो क्या ही बताना, वो अपने हिसाब से टाइम को देख लेंगे। बट दूर वाले भैया रात में निकल जाना, ठीक है। ट्रेनें देख लेना, बसें देख लेना, ऐसी बस पकड़ना, ऐसी ट्रेन पकड़ना कि सुबह 6 बजे के आसपास 4 बाग उतार दें। वहाँ पे पहुँचना है तो क्लियर कर दे रहा हूँ। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हमें आयोग जाना है क्या भी, तो आयोग आप जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है। आयोग बट 10 बजे के बाद जाना भैया। 10 बजे से पहले आयोग पहुंचकर क्या ही करेंगे आप। 10 बजे से पहले कोई काम नहीं होता है। आप 8 बजे तक माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात कर लीजिएगा। 8, 9, साढ़े 9, 10 बज जाएंगे वहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आप चले जाना आयोग, ठीक है। वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आयोग को हम कुछ समझते ही नहीं भैया। आयोग को जब इधर से दबाव आएगा तब आयोग काम करेगा। एक प्रकार से आप क्या समझ सकते हैं, आयोग मतलब कुछ नहीं, ठीक है। आयोग के पास दबाव आता है तो चीज़ों को करता है। और अब हम क्या बात कर रहे हैं कि भैया आपको आना कैसे, किस तरीके से, आप रास्ते का भटकना नहीं है भैया। 4 बाग तो आप लोग आ ही रहे हैं, सभी लोग 4 बाग पहुँचेंगे, 4 बाग से होके ही चीज़ों को करेंगे। तो 4 बाग आने के बाद यदि आप ऑटो पकड़ रहे हैं तो ऑटो वाले से क्या बोलेंगे, विक्रमादित्य मार्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हमें विक्रमादित्य मार्ग माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक सर के माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ब्रिजेश पाठक सर के आवास पे जाना है। यदि उनको पता रहेगा तो वो लेके चल देंगे, यदि नहीं पता रहेगा बोलेंगे कहाँ पर है, हमें नहीं पता है, तो आप उनको बोल देना कि बंदरिया बाग या फिर बंदरिया बाग चौराहा बोल देना, तो वो समझ जाएंगे। वो चीज़ें हैं, सभी ऑटो वालों को पता रहता है। बस उसी चौराहे से थोड़ा सा पहले पड़ता है, ठीक है। इतना बता देंगे, फिर आप वो ऑटो वाला खुद ही आपको वहाँ पे छोड़ देगा। 20-25 रुपये लगते हैं। मुझे भी गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, अब रेट बढ़ गया होगा तो नहीं पता। लास्ट टाइम हम लोग शायद जनवरी से पहले दिसंबर वही जब आपका पेपर नहीं हो रहा था तब उसी समय हम गए थे। नवंबर के आसपास हम गए थे, नवंबर-दिसंबर के आसपास गए थे। अब किराया बढ़ गया होगा, वो अलग बात है। बट चीज़ें क्या है कि ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, 20 से 25 रुपये लेने चाहिए। 30 रुपये मैक्सिमम हो सकता है, 30 रुपये मैक्सिमम। टाइम का विशेष ध्यान रखना है। आप सभी लोग 7:30 बजे से पहले पहुंचना है, 7:30 बजे से पहले पहुंचना है, ठीक है। तो जो भी बहनें आ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए किस किस मुद्दे पे बात करना है, तो देखिए आपको माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास समय नहीं रहता है, तो आपको इस तरीके से मतलब कम शब्दों में, ऐसे शब्द मतलब कम समय में
कम शब्दों में ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना है जिससे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी प्रभावित हो सकें और आपके मुद्दे को गंभीरता से ले सकें, गंभीरता से देखते हुए कार्रवाई उस पर करें, समाधान कर सकें। आपको जो भी देखिए, आप वहाँ पे चलने के बाद आप ही लोगों में से 3-4 लोगों को बना दिया जाएगा जो आगे चलकर, अभी हम लोग नहीं बात करेंगे, ये मत सोचना कि हम लोग चल रहे हैं तो हम ही लोग बात करेंगे, नहीं, आप लोग स्टूडेंट हो, आपको तसल्ली होनी चाहिए, आप सही तरीके से बात करोगे, हम आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या क्या बोलना है। यदि हम ही चल के बात करके चले आएंगे तो फिर आपके जाने का क्या ही मतलब होगा। देखिए, आपको जितने भी सारे मुहिम आप हमने देखा होगा, या फिर जितने भी हमारा मुहिम क्यों सफल होता है, हमारा मुहिम क्यों सक्सेस होता है, जितने भी सारे मुहिम हमने किया है क्यों सक्सेस होता है, क्योंकि हम आगे स्टूडेंट को करके चलते हैं, पीछे से बैकबोन की तरीके से उनका सपोर्ट करते हैं। अब ये नहीं कि यदि हम ही जाएंगे तो आपको तसल्ली नहीं होगा, या फिर आपको जो बातें करना होगा वो सही तरीके से बात नहीं कर पाओगे। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से क्या बोलना है। तो आपको यही बोलना है कि देखिए सर, हमारा जो भर्ती निकल के आई थी ये अक्टूबर की, ये तो पता है, उन सब विज्ञापन में लिखा रहेगा। आपको यही बोलना है कि सर हमारे बाद की भर्तियों का रिजल्ट आ गया है, जैसे नोटिफिकेशन नंबर 13/2024 असुलिपिक का, आपको इतना ही बोलना है, असुलिपिक का हमारे बाद की भर्ती थी सर, उसका रिजल्ट आ गया है, बट हम लोगों का रिजल्ट नहीं आया है। जब हम लोग आयोग में जाते हैं पता करने कि हमारा रिजल्ट नहीं आया है, तो आयोग में बोला जाता है कि 82 कैंडिडेट 82 एनम ऐसे हैं, वो लेटर मैं लेके आऊँगा, ठीक है, जिसमें लिखा है 82 एनम ऐसे हैं जिन संविदा एनम बहन 82, उनकी संख्या 82 है, जिन्होंने गलत रोल नंबर अपने अनुभव प्रमाण पत्र पे डाल दिया है और उसी के कारण से हम रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, ये आयोग का कहना है। और वो जो लेटर इन्होंने 21 तारीख को दिया था, 21 जुलाई को, जिसमें 2 दिन का समय मांगा था, वो लेटर भी लेकर चलेंगे, वो लेटर भी दिखाएंगे कि सर ये लेटर है, देख लो, इसमें बोला है कि 2 दिन में 82 लोगों का डाटा ठीक करके फिर से अनुभव प्रमाण पत्र बना के हमें डाटा प्रोवाइड कर सके, ताकि हम आयोग को भेज सकें। ये परिवार कल्याण के तरफ से लेटर जो जारी किया गया था, ठीक है। बस इतना बोलना है कि ये 82 लोगों की वजह से हम लोगों का रिजल्ट क्यों डिले किया जा रहा है सर, और 82 लोगों का डाटा करेक्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, मात्र 1 घंटे 2 घंटे का काम है। यदि ये डाटा नहीं करेक्ट हो रहा है तो इन लोगों का रिजल्ट होल्ड करके हम लोगों का रिजल्ट जारी होना चाहिए, और आज यही 2-3 दिन के भीतर होना चाहिए, क्योंकि आयोग के पास सारा सब कुछ है। उत्तर कुंजी फाइनल दे चुके हैं, आप लोग सब कुछ कर चुके हैं, बस आपको बस चीज़ें वहाँ पे स्कोर देखना है किसका कितना है, बस शॉर्ट लिस्टेड देखना है कि भैया हमको कितने गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड करना है, ठीक है। ये चीज़ देखकर बस वेबसाइट पे अपलोड कर देना है कि हाँ इतने लोगों को हमने शॉर्ट लिस्टेड के लिए बुला लिया है, डॉक्यूमेंट इतने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर लिया है, सभी लोग अपना फला तारीख से डीवी जो है ऑनलाइन डीवी वेरिफिकेशन करवाएं। ये सारा चीज़ें करना है बस, और कुछ नहीं करना है। यदि ज़्यादा देर तक बात करते हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, तो जितना हो सके उतना आप दबाव बनाएं, जितना रोना चाहते हैं रो सकते हैं, पैर पे गिरना चाहते हैं पैर पे गिर भी जाना है, जितना हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सब कुछ XYZ आप कर लेना कि सर हम आते आते थक गए, हम जाते जाते थक गए, हम कहाँ कहाँ नहीं गए, सब जगह गए, बट हमें यही महीनों से यही बोला जा रहा है कि 82 लोगों का, कितने लोगों का, 82 लोगों का डाटा सही नहीं, इसी की वजह से हम रिजल्ट होल्ड करके रखे हैं। 82 लोगों ने अनुभव प्रमाण पत्र में गलत रोल नंबर डाल दिया है अपना, इसी वजह से हम रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। बताओ ये कौन सी बात हुई? तो भैया ये नहीं है, जब ये लोग गलत डाटा डाल रहे हैं तो इनका रिजल्ट होल्ड करके रखो आप, ठीक है, बाकी लोगों का रिजल्ट दीजिए। बाद में जब करेक्शन हो जाएगा तो उनको अलग से एक नोटिस डाल के रिजल्ट दे देना, शॉर्ट लिस्टेड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समय वैसे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 1 महीने आप करवाते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 महीने चलता है, तो भैया जो 10 दिन बाद 15 दिन बाद इन लोगों का 82 लोगों का रिजल्ट दे देना। फिर इस 82 लोगों का करेक्शन करना कितने ज़्यादा दिन का काम है नहीं भैया। पर्सनली सब कुछ डिटेल आपके पास है ही, पर्सनली उनके पास मेल करो, मैसेज करो कि भैया आप ये चीज़ करेक्शन करवाओ, उसके बाद आपका नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सब कुछ प्रोसेस खुद ब खुद जो भी कैंडिडेट जिन्होंने भी गलत चीज़ें किया है वो खुद एक्टिव हो जाएंगे और चीज़ों को करेंगे।
जैसे हमें पता है कि भैया चलो ठीक है, जैसे हमें पता है कि आपका नाम सुमन है, ठीक है, आपका नाम सुमन है, और मुझे पता है कि आपने गलत, हमारे पास जो आपने डिटेल भेजा है उसमें आपका गलत डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो हम आपको मेल कर देंगे डायरेक्ट ना कि भाई आपने गलत डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रहे हैं, आप फिर से मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ भेजिए, नहीं तो हम आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, हम आपका क्लास ही नहीं ज्वाइन करवाएंगे। तो आप क्या करोगे, एक्टिव हो जाओगे ना, और आपके पास 2 दिन का समय है, तो आप एक्टिव हो के तुरंत हमें सब दोबारा से मेल करोगे, दोबारा से सब चीज़ डिटेल भेजोगे, ये सारा चीज़ हो गया ना। तो उसी प्रकार से आयोग का कहना है कि गलत डिटेल आया है, गलत डिटेल आया है, ठीक है, तो गलत डिटेल आया है तो भैया ये विभाग, जो भी विभाग है, विभाग को मेल करना चाहिए ना, पर्टिकुलर एक एक कैंडिडेट के पास मेल जाना चाहिए कि भैया आपका गलत डिटेल है, रोल नंबर, इसका करेक्शन 1 दिन के भीतर करवाओ, नहीं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। कई रास्ते हैं, तुरंत कैंडिडेट एक्टिव मोड में आएगा और अपना सारा करेक्शन खुद करवा लेगा, ये सारी चीज़ें हैं। बट क्या रहता है कि बहाना रहता है, गुमराह करने वाली बात रहती है कि इसके वजह से रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, उसके वजह से रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, दुनिया भर की। बट हमको ये नहीं सुनना है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बस इतना ही बोलना है, आयोग जानबूझकर रिजल्ट नहीं देना चाहता है, सब कुछ रेडी है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सर उन पे दबाव बना के हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी होना चाहिए, और हमें सही आश्वासन मिलेगा तभी हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो फिर हम यहीं पे रहेंगे सर, आपके सामने ही रहेंगे, आपके सामने ही, आपके दरवाजे के बाहर ही बैठ के खाना पीना छोड़कर आपके ही डेली आपको आते जाते देखते रहेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी वहाँ चलने के बाद आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, लेटर आपके हाथ में रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बात करने में। तो हमने आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया, टाइम से आप सभी को आना है, हमने क्या क्या बताया है कि भैया यह बताया है कि 10 अगस्त को सुबह 7 बजे से पहले, 8 बजे तो मुलाकात ही करना है, 8 बजे से पहले 7:30 बजे के आसपास आपको आना है। दिन अगस्त है, दिन सोमवार है, डेट कौन है, अगस्त 10 अगस्त है 2026 है, ठीक है। और बाकी जो रास्ते को लेकर कन्फ्यूजन था कि आयोग, बहुत से लोगों को अभी लग रहा है कि आयोग ही जाना है, आयोग नहीं जाना है, ठीक है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास पहले पहुँचो आप, उसके बाद आपको जहाँ इच्छा होगा वहाँ जाना, ठीक है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास चलकर पहले मिल लेते हैं, ज्ञापन दे देते हैं, उसके बाद आपकी जहाँ इच्छा होगी आप जाइएगा। हम तो स्वास्थ्य भवन वहाँ से निकल जाएंगे, स्वास्थ्य भवन में हमें यह जानकारी पता करने के लिए जाएंगे। आप पूछते हो कि सर स्वास्थ्य भवन क्यों जाओगे आप, आपका क्या काम है, ठीक है, ये 82 लोगों का डाटा पता करने, ठीक है। परिवार कल्याण ने जो लेटर भेजा था कि 82 लोगों का डाटा गलत है, जल्द से जल्द हमें करेक्शन करके फिर से दो, ताकि हम विभाग को भेज पाएँ। तो यही पता करने की भैया परिवार कल्याण में आपके पास इन 82 लोगों का डाटा करेक्शन होके आया कि नहीं, यदि आपके पास आ गया है तो आपने आयोग को भेजा कि नहीं भेजा, ठीक है। ये सारा चीज़ें हम वहाँ से पता करके आएंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो भी डाउट रहेगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी को पता है, कॉल कर देना, हर एक समस्या का आपके समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का इंतज़ार रहेगा। आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि भारी से भारी संख्या में आएंगे और अपने जो भी सहेलियाँ मान सकते हो उनको भी लिवा के आएंगे।